नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। कहते हैं कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो सही जवाब ढूंढने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और सही जवाब आपको तब मिलते हैं जब आपके पास सही सवाल हो। जी हाँ दोस्तों, आपका बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, सही रफ्तार से चल रहा है कि नहीं, आप सही ट्रैक पे है या नहीं, ये आपको पता कैसे चलेगा? तो उसको चेक करने के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सवाल पूछने वाला हूं जिनके जवाब ढूंढने से आपको पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस सही ट्रैक पे है या नहीं। आप जिस सपने को लेकर इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं उस सपने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं या उस सपने से दूर जा रहे हैं। इसीलिए आज का वीडियो बड़ा खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहला सवाल है, क्या आपकी टीम में नए लोग आ रहे हैं? यानी कि आपकी टीम में न्यू ज्वाइनिंग्स हो रही है या नहीं? अब ये सवाल के अंदर छोटे छोटे बहुत से सवाल है। जैसे आप कहेंगे हाँ सर, मेरी टीम में तो नए लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन दूसरा सवाल यह है, क्या पूर्ति तादाद में यानी कि जिस नंबर्स में लोग आने चाहिए उस नंबर्स में लोग आ रहे हैं? अगर आपकी टीम में 200-300 लोग ऑलरेडी है और महीने में आपकी टीम में 5 या 10 लोग आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि जितने लोग आने चाहिए उतने आपकी टीम में नहीं आ रहे। दोस्तों, मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि अगर आपके शरीर में नया खून बन रहा है तो आप हेल्दी है, लेकिन किसी रीजन से आपके बॉडी में नया खून बनना बंद हो जाता है तो आपका शरीर बीमार हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से आपके बिजनेस में अगर नए लोग आ रहे हैं यानी कि न्यू ब्लड अगर आ रहा है तो आपका बिजनेस हेल्दी है, लेकिन किसी रीजन से अगर आपकी टीम में नए लोग आना कम हो चुका है या बंद हो चुका है तो आपका बिजनेस भी बीमार है। आप इस चीज को समझिए कि इस बिजनेस में दो प्रकार की प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ से अगर कंपेयर करके देखें तो इस दुनिया में दो प्रकार की प्रोसेस चलती रहती है। एक नए बच्चों का जन्म होना और दूसरा बूढ़े लोगों का मरना, यानी कि जीवन और मृत्यु ये दोनों ही निरंतर प्रक्रिया है। अब मान लीजिए किसी रीजन से नए बच्चे पैदा होना बंद हो जाए, लेकिन मरना कौन रोकेगा? वो तो उसके ऊपर कोई रूल नहीं आ सकता ना कि भाई जो मरेगा उसको 500 रुपया फाइन है तो आज के बाद कोई मरेगा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर 20 साल तक नए बच्चे पैदा ना हो और लोग ऐसे ही मरते रहे तो आज से 20 साल बाद रोड पे इंसान से ज्यादा हमें जानवर दिखाई देंगे। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपकी टीम में नए लोग नहीं आएंगे तो टीम से लोग जाने की प्रोसेस तो चलती ही रहेगी। आप दुनिया की किसी भी कंपनी में हो, किसी भी प्रोडक्ट में हो, लोग बिजनेस छोड़ के जाते हैं। इसका कारण क्या है? लोगों के ज्वाइन करने के अपने कारण है तो लोगों के छोड़ने के भी अपने कारण है। हो सकता है कोई ट्राई करने के लिए आया, हो सकता है कोई बिना प्लान देखे जुड़ गया, हो सकता है कोई जो है वो किसी के कहने पे जुड़ गया, किसी के पास उस प्रकार का ड्रीम नहीं है, तो बहुत से लोग बिजनेस को छोड़ते रहते हैं। लेकिन उस टाइम पे अगर आपकी टीम में नए लोग बिजनेस में आते रहते हैं तो आपका बिजनेस हेल्दी रहेगा। तो जल्दी से डायरी उठा लीजिए और कैलकुलेट कीजिए कि इस महीने आपकी टीम में कितने लोग आए। अब लोग कैसे आएंगे, कैसे ज्यादा लोगों को लाएंगे, उसके लिए आप देख सकते हैं कि प्लान शो बढ़ाया जाए, होम मीटिंग्स बढ़ाई जाए, सेमिनार्स बढ़ाए जाए, टीम मीटिंग्स बढ़ाई जाए, अपनी टीम के प्लानर्स की मीटिंग की जाए, उनके प्लान चेक किए जाए। ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। एक चीज के बारे में आपको जानना चाहिए, वो है इनपुट रेशियो। आपकी टीम की इनपुट कैपेसिटी कितनी है और एक्चुअल में आपकी टीम कितना इनपुट दे रही है। तो ये सबसे पहला सवाल है जो आपको खुद को पूछने की जरूरत है कि आपकी टीम में नए लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। दूसरा सवाल, क्या आपकी टीम में रेगुलर इंटरवल पे ट्रेनिंग्स हो रही है, मीटिंग्स और सेमिनार्स हो रहे हैं? दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स और सेमिनार का बिजनेस है। आपकी टीम में आज एक शानदार मीटिंग हुई, लेकिन जिस व्यक्ति ने कल ज्वाइन करना है, जो आने वाले कल ज्वाइन करने वाला है, वो तो पूरा ब्लैंक है, उसको तो कुछ भी नहीं पता। इसीलिए इस बिजनेस में रेगुलर बेस पे मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ट्रेनिंग्स में अलग अलग ट्रेनिंग्स है। जैसे कि जो लोग नए ज्वाइन करते हैं उनके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्लानर्स की अलग से मीटिंग होनी चाहिए। होम मीटिंग कैसे करें उसके बारे में अलग से ट्रेनिंग होनी चाहिए। लीडर्स की, अपकमिंग लीडर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए और रॉक सॉलिड लीडर्स जो ऑलरेडी लीडर्स हैं उनको डुप्लीकेशन के लिए अलग से ट्रेनिंग देनी चाहिए। उसके अलावा आप लोग 2 दिन 3 दिन के रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी कर सकते हैं जिनको हम लोग वर्कशॉप कहते हैं। तो रेगुलर बेस पे आपकी टीम में मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स होनी चाहिए। मैं एक चीज बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि आपके पास
अगली इवेंट की डेट दिमाग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जब भी आप कोई इवेंट करते हैं तो उसी इवेंट में अगली इवेंट की डेट को अनाउंस किया जाए, क्योंकि जब आपकी टीम के पास कोई डेट होगी तो वो उसकी प्रिपरेशन में लग जाएंगे। लेकिन अगर उनके पास कोई भी डेट नहीं तो खाली दिमाग, शैतान का घर, वो दुनिया भर की नेगेटिव चीज़ें सोचने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इवेंट टू इवेंट अपने बिजनेस को बिल्ड कीजिए। इसके लिए आपकी टीम में रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स और सेमिनार्स होनी चाहिए। आपकी टीम में रिकग्निशन के लिए भी प्रोग्राम्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों ने लेवल्स, रैंक्स अचीव की है उनके लिए उनको ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स देने के लिए भी रेगुलर बेस पे, इंटरवल्स पे यहाँ पे प्रोग्राम्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या आपकी टीम में इस प्रकार की मीटिंग्स होती है या नहीं होती है, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, लेकिन तीसरा सवाल पूछने से पहले मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। एक वो कैटेगरी है जो ना प्लानिंग करते हैं ना काम करते हैं, उनको यह भी नहीं पता कि इस महीने क्या करना है और वो कुछ करते भी नहीं है। दूसरी कैटेगरी वो है जो बहुत बढ़िया प्लानिंग करते हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं करते हैं। तीसरी कैटेगरी वो है जो काम तो करते हैं लेकिन उनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है, रोज सुबह उठ के डिसाइड करते हैं कि आज क्या करेंगे, जो सामने आ गया उसको मिल दिया, उसको प्लान कर दिया। लेकिन फोर्थ कैटेगरी है जो पहले प्लानिंग करते हैं फिर उस प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं। तो सवाल यहां पे ये है, क्या आपकी टीम में महीने की शुरुआत में पूरे महीने की प्लानिंग हो जाती है? इस महीने आपकी टीम में कहां कहां पे मीटिंग्स होगी, कहां पे सेमिनार्स होंगे, डुप्लीकेशन के लिए आप क्या करेंगे, आप किन लोगों से मिलेंगे, इस महीने आपकी न्यू ज्वाइनिंग्स के कितने टारगेट है, इस महीने कितने लोगों की लिस्ट बिल्ड होगी, प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग कहां पे होगी, प्लानर्स की ट्रेनिंग कहां पे होगी, नया प्लानर कौन बनेगा, नया रॉयल्टी होल्डर कौन बनेगा, कौन सी नई जगह पे इस महीने आप मीटिंग करने जा रहे हैं। अगर ये प्लानिंग आप करते हैं और उस प्लानिंग के हिसाब से पूरे महीने काम करते हैं तो मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि अगले 3 महीने के अंदर आप अपने बिजनेस को डबल कर सकते हैं। और बिजनेस को डबल करने का मतलब है कि आप अपनी इनकम को भी डबल कर देंगे। तो ये तीसरा सवाल है, क्या आपकी टीम में पहले से प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग के साथ आप काम करते हैं या नहीं करते हैं? चौथा सवाल, और ये थोड़ा सा अलग है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। क्या आपकी टीम में फेल होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है? जी हां दोस्तों, लीडर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जाए जहां पे फेल होना कोई बहुत बड़ी बात ना हो, बहुत ही साधारण बात हो, कोई भी हो सकता है, इसमें कोई अपराध नहीं है। अगर आपने किसी को प्लान दिखा दिया, उसने मना कर दिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपने एक होम मीटिंग बिल्कुल फेल हुई, कोई भी व्यक्ति नहीं आया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपने 5 प्लान भी दिखाए, कोई नहीं जुड़ा, नो प्रॉब्लम। अगर आपने सेमिनार्स किए, कोई नहीं आया, बहुत कम लोग आए, नो प्रॉब्लम। असफलता अगर बिल्कुल सामान्य बात हो गई तो इस प्रकार की टीम में सफल होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और अगर आप ये गलती करते हैं कि आप असफलता को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत बुरा हो गया, गलती हो गई, ऐसा कैसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो मिस्टेक हो गया, तो समझ लीजिए कि आप लोगों को अपनी टीम से धक्के मार के निकाल रहे हैं, जो लोग आने वाले समय के लीडर बन सकते थे। दोस्तों, लीडर वही जो इस प्रकार का माहौल क्रिएट करे कि जहां पे असफल होना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही नॉर्मल बात है, कोई भी व्यक्ति असफल हो सकता है। असफलता वही स्टेप्स है जिसके ऊपर कदम रख के हम सफल हो सकते हैं, जिसको भूल के और उसमें से सीख के हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, नॉलेज को बढ़ाए और एक सफल व्यक्ति बने। तो ये माहौल आपको क्रिएट करना है। अगर आपकी टीम में ऐसा माहौल नहीं है तो ये खतरे की घंटी है। जैसे कि मैंने कहा कि लोगों को आप धक्के मार के निकाल रहे हैं जो आने वाले समय के लीडर बन सकते थे। तो ये माहौल आपको क्रिएट करना है और एज ए लीडर ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों, ये 4 में से कौन सा सवाल आपको सबसे अच्छा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।